दिन की प्रतीक्षा इस देश के जो संघर्षशील लोग रहे हैं, विशेषकर दबे कुचले शोषित मूलवासी अकलियत मजदूर किसान इन सबके जो संघर्ष का प्रतीक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उस संबंध में आज का दिन एक विशेष महत्व का दिन। आप सबको मालूम है कि 2010 से ही जो सामंतवादी शक्तियां हैं, जो लूट और झारखंड की पहचान मिटाने को एकमात्र उद्देश्य बनकर राजनीति करती रही भारतीय जनता पार्टी, वो हर प्रकार से फैब्रिकेशन का काम कर रही है ताकि न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, विशेषकर शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन, उनके परिवार के जनों को इस प्रकार से पेश किया जाए कि जैसे इस राज्य को निर्माता को ही इस राज्य से बेदखल करने की कोशिश। न जाने कितने शेल कंपनी, जमीन के कागजात फर्जी बनाए गए, हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया, व्यक्ति बदलता रहा। इसके पहले एक जो याचिकाकर्ता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी, इसलिए उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन एक नया प्यादा खड़ा किया गया जिसकी अदावत, पारिवारिक अदावत गुरुजी के परिवार के साथ है। उसको सामने करके याचिका दायर, याचिका दायर हो, हर व्यक्ति का अपना यह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन याचिका में जो तथ्य है, जो उसके पीछे का नियत है, उसकी विवेचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथ साथ जो न्याय व्यवस्था का जो रुख है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग देखे होंगे, खनन पट्टा और अवैध शेल कंपनी जमीन के पट्टे को लेकर जो उच्च न्यायालय झारखंड में जब याचिका दायर की गई, उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने और उनके चरित्र हनन की एक प्रयास है। माननीय उच्च न्यायालय, उनका मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर बहस होगी। स्वागत है बहस का। जिस प्रकार से उस पूरे
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रवेश होता है सील बंद लिफाफा के माध्यम से। ये खतरनाक संकेत था, उसको हम लोगों ने उसी वक्त माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया कि ये नैसर्गिक न्याय है, लॉ ऑफ जस्टिस ये कहता है आपको यदि मेरे खिलाफ कोई मामला बनता है तो उसकी सूचना आप हमें देंगे। मतलब हम पे यदि हत्या का केस हो तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हत्या किसकी हुई। आप केवल 302 नहीं लगा देंगे, किनके हत्या के बाद 302 हम पे लग रहा है वो हमको मालूम होने का मेरा नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन हम लोगों को वंचित किया गया। हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय को कहा कि ये सही दिशा नहीं है। 17 अगस्त को आप जब अंतिम बहस हुआ और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब अपना निर्णय को सुरक्षित रख लिया, उस वक्त हमारे प्रतिनिधि ने साफ कहा कि ये कार्रवाई लगता है कि एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने के लिए किया जा रहा है। उस दिन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ईडी ऐसा नहीं कर सकती। साफ ऑब्जर्वेशन आज आया है कि ईडी किसी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली नहीं चला सकती। और जो ऐतिहासिक फैसला आया उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके सरकार को सुनवाई उच्चतम न्यायालय झारखंड नहीं कर पाएगा। यह है न्याय की जीत। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि यह देश किम जोंग उन का देश नहीं है। यह देश ईदी अमीन का देश नहीं है। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का देश। इस देश में जो कानून है, जो आइन है, जो अधिकार है, वो बहाल है। तानाशाही इस देश को मंजूर नहीं। लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की कोई भी कोशिश का हम माकूल जवाब देने को तैयार है, चाहे वो न्याय के मंदिर में हो, चाहे वो विधायक सदन में हो, चाहे वो सड़क पर। इस प्रकार से हम लोगों को डराया नहीं जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं भाजपा के लोगों को कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। किम जॉन उनको अपने आदर्श मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते यहां पर उस प्रकार से शासन चले जिस देश में कबीर रहीम नानक बुद्ध पैदा हुआ हो, जिस देश की मिट्टी को बापू जैसे जो महर्षि है उसने सींचने का काम किया हो, जिस राज का निर्माण दिशोम गुरु ने किया हो, उसके साथ इतनी अभद्र साजिश अब कहां जाएंगे आप लोग?
सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ लोकतंत्र का एक और न्यायालय है, और वो न्यायालय जनता का न्यायालय है। हम जनता के न्यायालय में भी उन्हें चुनौती देने को तैयार हैं कि आप में यदि सत्यता है, आप में यदि साहस है, तो जनता की अदालत में आकर दिखाओ। केवल अखबार में और प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाषण देने से चलता है क्या? आज मुख्यमंत्री गुनाह कर रहे हैं लोगों के घर दरवाजे तक जाकर। हाथी नहीं उड़ाना हमारा पाप है क्या? पूंजीपतियों को जिस प्रकार औने पौने दाम पर जमीन देने का काम किया गया, जब उस पर रोक लग गया वो हमारा गुनाह हो गया। ये कौन सी नई परिभाषा करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी? अभी देखिएगा, मैं आज प्रेडिक्ट कर देता हूं और आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, देश के कानूनविदों से, क्या महामहिम राज्यपाल को किसी विषय पर सेकेंड ओपिनियन लेने का अधिकार है क्या? ये थोड़ा मीडिया के लोग यदि कानूनविदों से राय ले ले तो मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। आज हमने दरख्वास्त किया था, हम आपके दरवाजे पे बैठे थे, हम मिलना चाहते थे आपसे, हमें मिलने की अनुमति नहीं मिली। कोई बात नहीं, लाट साहब तो लाट साहब है, जब मिलना चाहेंगे तभी मिलेंगे। हम तो उनके दरवाजे पे हमेशा दस्तक देते रहे। लेकिन क्या राजभवन राजनीति का कोई कार्यालय बनेगा कि वहां से भी कोई पटकथा लिखी जाएगी सरकार को अपदस्थ करने के लिए? ये दूसरा सवाल क्या है? तो जो पहला सवाल आया था वो तो बताइए। अच्छा, पहला सवाल आप लिए, उसी से दूसरा सवाल लेंगे, क्योंकि और कोई अथॉरिटी तो है नहीं चुनाव आयोग के अलावा। तो यदि और कोई अथॉरिटी नहीं है तो पहला सलाह क्या था कि खाली लिफाफा था कि उसके अंदर कोई कागज भी था? हमको तो लगता है कि लिफाफा में एड्रेस लिखाया होगा, कागज भरना भूल गए, और लिफाफा जब चिपक के यहां उड़ के पहुंचा तब स्कैनर में दिखा कि उसके अंदर तो कागज ही नहीं, तो वो लिफाफा खुलेगा कैसे? क्योंकि यदि कागज था, 3 महीने हो गए,
क्या व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेगा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्थान को, जो राज्य भवन है वो भी एक संवैधानिक संस्थान है, उसको कोई कम्युनिकेशन करता हो और उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? क्या ऐसे शासन चलता है क्या? क्या चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा नहीं है? गंभीरता से चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो जब जब चुनाव आयोग का कोई भी निर्देश आता है, कोई भी जानकारी मांगी जाती है, हम तो सबसे पहला काम करते हैं कि चुनाव आयोग के सम्मान में सभी काम को छोड़कर पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा राजभवन को भी करना चाहिए, मेरी अपनी सलाह है। यदि नहीं होता है तो हमको लगता है ये संघीय व्यवस्था पर भी हमला है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के न्याय व्यवस्था पर जो आस्था हम लोगों का था, उस आस्था के साथ आप लोग भी हमारे लड़ाई में साथ रहे, आम लोग रहे, कानूनविद विद्वज्जन रहे, और सबके सहयोग से और सबके जो सद्भाव है हमारे प्रति, उससे इस निर्णायक लड़ाई को जीतने में हम कामयाब हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी हम कह सकते हैं उसको भी, जो 10% जो आरक्षण जो निर्धन परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से निशक्त लोगों के परिवार से आते हैं, वैसे लोगों के आरक्षण को भी आज बरकरार रखा गया है। ये एक दूरगामी फैसला होगा जिसमें समाज को एक साथ लेके चलने का काम हो सकेगा। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमको लगता है कि ये फैसला भी इसलिए जरूरी था कि आरक्षण के खिलाफ खासकर कमजोर वर्ग, एक कहीं ना कहीं कैंपेन चलने का काम हो रहा है, और आरएसएस के द्वारा तो बार बार ये बातें कही जाती है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उस पर भी ये करारा चोट है। इसलिए मैं कहता हूं, ये किम जोंग उन का देश नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का देश है। धन्यवाद।